कहानी 1962 की है और डेरी नाम के टाउन में सेट है। मैडी नाम का एक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसका बाप उसकी बहुत पिटाई करता है। वो लिफ्ट मांगता है और एक फैमिली की कार में बैठ जाता है, जो पहली नज़र में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं है। वो सब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक औरत वहां एक मॉन्स्टर को जन्म देती है जो मैडी पर हमला कर देता है। 4 महीने बाद उसके दोस्तों को अपने दोस्त से जुड़ी अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं। लिली और 2 लड़के डिसाइड करते हैं कि पता लगाएंगे कि आखिर मैडी गायब कहाँ हुआ। चाहे कुछ भी हो, उनके ग्रुप में रॉनी नाम की एक लड़की आ मिलती है जो बताती है कि उसे भी गटर यानी सीवर्स से अजीब सी गाने की आवाज़ें आती हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये गाना किसी मूवी का है। क्योंकि रॉनी का बाप मूवी थिएटर में काम करता है, तो बच्चे चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वो मूवी चलाते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर आ जाता है और लिली और रॉनी को छोड़कर बाकी सब बच्चों को मार देता है। लड़कियां पुलिस को सच नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगेगा लोग उन्हें पागल समझेंगे, लेकिन इस चक्कर में पुलिस रॉनी के बाप हैंक पर सारा इल्ज़ाम लगा देती है। बच्चों की बॉडीज गायब हैं और हैंक से पूछताछ हो रही है। उसे मौत की सज़ा हो सकती है और रॉनी लिली से भीख मांगती है कि अथॉरिटीज़ को सच बता दे। पर लिली ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डर है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। हालांकि जल्दी ही लिली पर मॉन्स्टर फिर से हमला करता है। जाहिर है किसी और ने ये नहीं देखा और सब उसे पागल यानी कुकू समझने लगते हैं। इस वजह से उसे जुनिपर हिल असाइलम भेज दिया जाता है। इसी बीच मेजर लीरॉय हैनलिन और उसका बेस्ट फ्रेंड रूसो डेरी के पास एक मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं। लीरॉय को नहीं पता कि उसका ट्रांसफ़र यहाँ क्यों हुआ है, पर उसी रात गैस मास्क पहने लोग उस पर हमला कर देते हैं और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। वो बंदा डरता नहीं है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उनका मुकाबला करता है। वो अपने सुपीरियर्स को इंसिडेंट रिपोर्ट करता है और अटैकर्स जल्दी ही पकड़े जाते हैं। लेकिन लीरॉय कुछ गड़बड़ नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये सब एक सेटअप था। जनरल फ्रांसिस शॉ ये बात मान लेता है और एक्सप्लेन करता है कि लीरॉय को यहाँ क्यों बुलाया गया। पता चलता है कि पास्ट में एक मिशन के दौरान हुई इंजरी के बाद लीरॉय को अब डर महसूस नहीं होता, और यही वो एबिलिटी है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। डेरी के पास जंगल में एक ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट है जिसे मिलिट्री काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। वो लोगों में डर पैदा करती है और आम सोल्जर्स उसे ढूंढने की कोशिश में फेल हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है और इसे सिर्फ तभी ढूंढा जा सकता है जब वो स्पेसिफिक आइटम्स मिल जाएं जो इस राज को छुपाए हुए हैं। इस मिशन के लिए उनके पास ऑफिसर डिक हावरिन है। इस बंदे के पास कुछ अलग ही पावर्स हैं। वो इन अजीब चीज़ों को सेंस कर सकता है। तो लीरॉय अब उसके साथ काम करेगा। लीरॉय पूछता है, भाई ये सब क्यों ज़रूरी है? जनरल शॉ बोलता है कि वो ऑब्जेक्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ वेपन की तरह यूज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा सर पे है। शुरू में वो लीरॉय और डिक को हेलीकॉप्टर से जंगल सर्वे करने भेजते हैं, पर ये प्लान फेल हो जाता है। डिक को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो हेलीकॉप्टर से कूदने ही वाला होता है कि एंड टाइम पे लीरॉय उसे बचा लेता है। जल्दी ही लीरॉय की फैमिली डेरी आ जाती है, बीवी शार्लेट और बेटा विल। विल को स्कूल में एडजस्ट होने में मसला होता है, पर वो रॉनी और रिच नाम के लड़के से दोस्ती कर लेता है। कुछ टाइम बाद डिक की टिप पर मिलिट्री जमीन खोद के एक पुरानी कार निकलती है जिसमें 1935 की गैंग की डेड बॉडीज होती हैं। अफवाह ये थी कि वो मॉन्स्टर उस टाइम भी देखा गया था। जनरल शॉ को शक होता है कौन इन्वॉल्व है। वो रोज के पास जाता है, जो नेटिव अमेरिकन की एक लीडर हैं। पता चलता है कि 1908 में जब शॉ छोटा बच्चा था, वो गलती से जंगल में भटक गया था और वहाँ उसका सामना उस मॉन्स्टर से हुआ था। रोज ने ही उसे बचाया था और दोनों में दोस्ती हो गई थी। उस लड़की ने उसे बताया था कि यहाँ क्या चल रहा है और बातों बातों में ये भी बता दिया था कि उस मॉन्स्टर को कैसे ढूंढा जा सकता है। कुछ टाइम बाद शॉ अपने पेरेंट्स के साथ वो शहर छोड़ के चला गया, और सीन ये है कि तुम डेरी से जितना दूर जाते हो उतनी जल्दी वहाँ की यादें भूल जाते हो। लेकिन जब शॉ जनरल बना तो उसे कोई एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन लगाया गया जिसने उसकी मेमोरी बूस्ट कर दी। तब उसे वो सब याद आ गया जो बचपन में उसके साथ हुआ था। अब शॉ को समझ आ जाता है कि रोज सीधे तरीके से तो बताने से रही कि मॉन्स्टर को छुपाने वाली चीज़ें कहाँ मिलेंगी, इसलिए वो थोड़ा दिमाग लगा के चालाकी से काम लेने का फैसला करता है। इसी बीच लिली मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहां वो इंग्रिड नाम की नर्स से मिलती है जो उसकी हर बात पर यकीन करती है और बोलती है कि वो हमेशा उसकी बात सुनेगी।
जल्द ही लिली, रॉनी, विल और रिच एक टीम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मॉन्स्टर के होने का सबूत यानी प्रूफ ढूंढेंगे ताकि पुलिस रॉनी के पापा को छोड़ दे। वो रात को चुपके से कब्रिस्तान में घुस जाते हैं इस उम्मीद में कि मॉन्स्टर की फोटो ले सकें, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो मरते मरते बचते हैं जब भूत उनके पीछे पड़ जाते हैं। फोटोज डेवलप करने के बाद उन्हें एक फोटो में क्लाउन का साया यानी सिलुएट दिखता है। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और ऑफिसर बावर्स को वो फोटो दिखाते हैं, पर क्योंकि फोटो साफ नहीं होती, पुलिस वाले बस उन बच्चों पर हंसते हैं। इधर लीरॉय अपने बेटे विल को फिशिंग पे ले जाता है, जहां वो मॉन्स्टर उस लड़के पर फिर से हमला कर देता है। बाप किसी तरह बच्चे को पानी से बाहर खींच लेता है। वो नोटिस करता है कि विल के हाथ पर असली चोटें, ब्रूजेस और कट्स के निशान हैं। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली को शहर से निकालकर मिलिट्री बेस ले जाएगा, जहां वो सेफ रहेंगे। बच्चे समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर जानबूझकर उन्हें डरा रहा है ताकि वो उन्हें खा सके, और वो उनके सामने उसी रूप फॉर्म में आता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स, नींद या बेहोशी की दवाई यूज़ करेंगे जो लिली ने अपनी माँ से चुराई थी, ताकि मॉन्स्टर उन्हें डरा ना सके। इसी बीच लिली की फ्रेंड मार्ज पर मॉन्स्टर अटैक करता है और डर के मारे वो अपनी आंख जख्मी कर लेती है। फिर वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। जनरल शॉ ये पता लगाना चाहता है कि नेटिव अमेरिकन्स उस मॉन्स्टर के बारे में एग्जैक्टली क्या जानते हैं। उसे अंदाजा था कि रोज से मिलने के बाद वो अपने बंदों को भेजेगी ये पता करने के लिए कि मिलिट्री ने आखिर खोद के निकाला क्या है। तो मिलिट्री डैनियल नाम के एक स्काउट को पकड़ लेती है। वो डिक को उसके पास भेजते हैं, जिसके पास मोटा-मोटी माइंड रीड करने की पावर है, पर इस प्रोसेस में सामने वाले को बहुत दर्द होता है। डिक डैनियल के दिमाग में घुस जाता है। उसके पूर्वजों की कहानियों से उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले धरती पर एक मीटियोराइट गिरा था। वो फटा और उसमें से एक चीज, एंटिटी निकली जो कोई भी शक्ल ले सकती थी। सदियों बाद नेटिव अमेरिकन्स के एक ट्राइब को पता चला कि वो मीटियोराइट असल में उस क्रीचर का पिंजरा, केज था, और एक बहादुर चीफ में उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया ताकि ऐसा वेपन बना सके जो उसके लोगों की हिफाजत करे। कई सदियों तक वो उस जंगल के पास नहीं गए जहां वो क्रीचर रहता था। फिर सेटलर्स यानी बाहर के लोग आ गए। नेटिव्स ने उन्हें खतरे के बारे में वार्न किया, पर उन्होंने एक ना सुनी। लोग उस जंगल में शिकार करने लगे और खुद उसका शिकार बन गए। खाना खा के मॉन्स्टर स्ट्रांग हो गया और उस जंगल से बाहर निकलने के काबिल हो गया जहां मीटियोराइट गिरा था। ये देख के कि ट्राइब खतरे में है, चीफ की बेटी ने कुछ बड़ा कदम उठाने का सोचा। वो जंगल गई ताकि मीटियोराइट से और पत्थर तोड़ सके। इस चक्कर में उसकी माँ मर गई, पर लड़की को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। बच्चों को समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर को मार नहीं पाएंगे, तो उन्होंने नया केज बनाने का सोचा। उन्होंने जंगल के आसपास 13 टुकड़े दफन कर दिए और तब से इन जगहों की हिफाजत करते आ रहे हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मॉन्स्टर को भागने से रोकती है। लेकिन सेटलर्स ने वहां अपना घर बना लिया था और सदियों बाद उसी जगह पर डेरी शहर बस गया। डिक ये पूरी कहानी सुनता है और उसे पता चलता है कि इनमें से एक शार्ड शहर की एक टूटी-फूटी बिल्डिंग के नीचे है। रोज जनरल से मिलने आती है। उसे एहसास होता है कि उसके स्काउट डैनियल ने लॉ तोड़ा है, पर वो उसे मिलने की परमिशन मांगती है। शॉ मान जाता है और रोज को पता चलता है कि मिलिट्री ने उसकी मेमोरी तो रीड कर ली, पर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वो डैनियल को वही शार्ड टुकड़ा देती है जो सदियों से उनके लोगों की हिफाजत कर रहा था। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इसे डैगर बोलूंगी। इसी बीच जनरल लीरॉय को बताता है कि उनका काम उन शार्ड्स को ढूंढना है जो केज की तरह सेट हैं, उन्हें धीरे धीरे सेंटर की तरफ लाना है और फाइनली मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है। शॉ पहला शार्ड ढूंढने के लिए एक स्क्वाड तैयार करता है। इसमें लीरॉय, उसका बेस्ट फ्रेंड रूसो, डिक, डैनियल, क्योंकि उसे रास्ता पता है, और कुछ और सोल्जर्स शामिल होते हैं। ये ग्रुप एक टूटे हुए घर में घुसता है, बेसमेंट में बने कुएं वेल में उतरता है और पुरानी टनल्स में चलता है। सारे सोल्जर्स को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो एक एक करके मरने लगते हैं। डैनियल किसी तरह भाग निकलता है, पर इस चक्कर में वो पानी में अपना डैगर खो देता है। डिक का सबसे बुरा हाल होता है। वो अपनी यादों में खो जाता है जहां उसके बाप के रूप में मॉन्स्टर ने कोई बॉक्स खोला था। इसके बाद डिक को मुर्दे दिखने लगते हैं।
इसी वक्त बच्चों को अपने शेल्टर में मैडी मिलता है। ये वही लड़का है जो सीरीज के शुरू में गायब हुआ था। वो उन्हें बताता है कि वो भागने में कामयाब हो गया और कुछ बच्चे अभी भी मॉन्स्टर की कैद में हैं। मेन कैरेक्टर्स उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। मैडी उन्हें एक रास्ता दिखाता है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जाता है। वो थोड़ी देर टनल्स में गोल गोल घूमते रहते हैं और समझ जाते हैं कि वो खो गए हैं। यहाँ मैडी बहुत अजीब हरकतें करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर है जो पेनीवाइज क्लाउन के रूप में आता है। बच्चे इधर उधर भागते हैं और लिली एक डेड एंड पे फंस जाती है। उसे पानी में वो डैगर मिल जाता है और वो उसे उठा लेती है, जिसे मॉन्स्टर डरकर भाग जाता है। दूसरे बच्चे लीरॉय से टकराते हैं, जिसे लगता है कि ये कोई और हलुसिनेशन है, पर रूसो अपनी बॉडी आगे करके उन्हें गोली से बचा लेता है। इसके बाद वो बेचारा मर जाता है। लीरॉय इस बात से गुस्से में पागल हो जाता है कि उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और सीवर में चला गया। वो उसे बेस पर रहने का ऑर्डर देता है, पर विल अपने बाप को इग्नोर करता है और भागकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसी बीच लीरॉय डिक को ढूंढ लेता है, जो उसे बताता है कि मॉन्स्टर ने उसके साथ क्या किया। पता चलता है कि डिक के पास ये एबिलिटीज बचपन से ही थीं, लेकिन वो मरे हुए लोगों यानी मुर्दों को भी देख सकता था। हालांकि ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स यानी श्राप था। मुर्दे भी उसे देख सकते थे और कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, जो उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। डिक की दादी ने उसकी मदद की थी। कह लो कि इस एबिलिटी को उसके अंदर गहराई में सील कर दिया था, पर मॉन्स्टर ने वो सील तोड़ दी। अब डिक को हर वक्त मुर्दे दिखते हैं और वो उन पर ध्यान देने से डरता है, क्योंकि अगर ध्यान दिया तो वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो बंदा शराब पी के टल्ली हो जाता है और सोने चला जाता है। लिली अपने दोस्तों को उस डैगर के बारे में बताती है जो उसे टनल्स में मिला था और कहती है कि हम इससे मॉन्स्टर को मार सकते हैं। बाकी लोग हाल ही में हुए हादसों से इतना डर गए हैं कि वो टनल्स में वापस नहीं जाना चाहते। लिली वापस नर्स इंग्रिड के पास जाती है ताकि अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। कोई दरवाज़ा नहीं खुलता तो लड़की बिना पूछे अंदर घुस जाती है। वो एटिक में चढ़ती है और एक फ़ोटो एल्बम देखती है जिसमें उसे पेनीवाइज क्लाउन की फ़ोटो मिलती है। तभी इंग्रिड आ जाती है और अपनी कहानी सुनाती है। पता चलता है कि जब वो बच्ची थी वो सर्कस में अपने पापा के साथ परफॉर्म करती थी, जिनका स्टेज नेम पेनीवाइज द क्लाउन था। एक दिन उसके पापा गायब हो गए। असल में उसे मॉन्स्टर ने खा लिया था और शायद तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि क्लाउन्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसने पेनीवाइज का रूप ले लिया। इंग्रिड को यकीन नहीं था कि उसके पापा मर गए हैं। फिर 1935 में उसने एक बच्चे से बेसमेंट में किसी क्लाउन के बारे में सुना। इंग्रिड वहां गई और मॉन्स्टर को देखा। उसे लगा ये उसके पापा ही हैं जो थोड़े पागल हो गए हैं। मॉन्स्टर ने बच्चे को खा लिया और 27 साल के लिए गायब हो गया और इंग्रिड इतने सालों तक उसे ढूंढती रही। अब जब पेनीवाइज वापस आया है तो वो औरत अपने पापा से फिर मिलना चाहती है। रॉनी के पापा हैंक को शॉशैंक प्रिजन भेजा जा रहा होता है, पर रास्ते में बस पर मॉन्स्टर हमला कर देता है। हैंक बच निकलता है और जंगल में छुप जाता है। जल्द ही वो अपने लवर से मिलता है जो और कोई नहीं इंग्रिड ही होती है, और वो उससे मदद मांगता है। उसके बाद लीरॉय की वाइफ शार्लेट के साथ मिलकर वो हैंक के छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। पहले ब्लैक सोल्जर्स ने जंगल में अपने लिए एक क्लब बनाया था। हैंक वहीं छुपा था। बच्चे भी वहां आ जाते हैं सिवाय लिली के। रॉनी और उसके पापा मिल जाते हैं और सोचते हैं आगे क्या करें। इधर क्योंकि हैंक भाग गया, पुलिस चीफ बावर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन जल्द ही उसे टिप मिलती है कि भगोड़ा कहाँ मिलेगा। वो बाकी गांव वालों के साथ जंगल वाले क्लब पहुंचता है और डिमांड करता है कि हैंक को हवाले कर दो, पर सोल्जर्स मना कर देते हैं। गांव वाले बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, बिल्डिंग में आग लगा देते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर तकरीबन सब मारे जाते हैं। पेनीवाइज भी वहां टपक पड़ता है, मज़े लेता है और कुछ लोगों को खा जाता है। डिक समझ जाता है कि लोगों को बचाने का बस एक ही रास्ता है, मुर्दों से एडवाइस लेना। नेटिव अमेरिकन लीडर उसे हिंट देता है और कुछ लोग बचने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें हैंक, रॉनी और विल थे। मार्ज और रिच अंदर ही रह गए। रिच खुद को कुर्बान कर देता है ताकि मार्ज को बचा सके, जिसे वो हमेशा से प्यार करता था। पता चलता है कि इंग्रिड ने ही पुलिस चीफ को टिप दी थी कि हैंक कहाँ मिलेगा। उसे पता था अगर क्लब में कत्लेआम हुआ तो पेनीवाइज जरूर आएगा और वो उससे मिल पाएगी।
बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर अब जाके इंग्रिड को फाइनली रियलाइज होता है कि वो असल में उसका बाप नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसे डेडलाइट्स दिखाता है, जिससे वो सदमे में यानी कैटाटॉनिक स्टेट में चली जाती है और सुबह मेडिक्स उसे ले जाते हैं। सर्वाइवर्स मार्ज, विल और रॉनी को घर भेज दिया जाता है। हैंक को कुछ वक्त के लिए रोज के पास छुपाया जाता है, हालांकि शहर में सबको लगता है कि वो आग में मर गया। डिक को आत्माओं ने घेर रखा है जो लगातार उससे बात करती हैं। लीरॉय उसे मनाने की कोशिश करता है कि शार्ड्स ढूंढना जारी रखो और आखिरकार कामयाब हो जाता है। डिक चीफ लीडर को फॉलो करता है और मिलिट्री को बताता है कहाँ खुदाई करनी है। वो ये भी बताता है कि अब उसे मॉन्स्टर फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोगों को खाकर पेट भरने के बाद सो गया है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की मीटिंग में लीडर्स भी कंफर्म करते हैं कि मॉन्स्टर ने शिकार रोक दिया है और अब वो 27 साल बाद वापस आएगा। जल्द ही मिलिट्री शार्ड खोद लेती है और बेस ले जाती है। वहां वो उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। लीरॉय शॉक हो जाता है और साइंटिस्ट को रोकने का फैसला करता है। उसे समझ नहीं आता क्या चल रहा है। मेजर को लगा था वो शार्ड से मॉन्स्टर को कंट्रोल करेंगे। जनरल उसे बुलाता है और सब एक्सप्लेन करता है। पता चलता है कि वो मॉन्स्टर को सोवियत यूनियन के खिलाफ वेपन की तरह नहीं यूज़ करना चाहते, बल्कि खुद अमेरिका के लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उनकी सोसाइटी काफ़ी पहले से टूटने लगी है और जल्द ही सिविल वॉर शुरू हो सकती है, इसीलिए तो उन्हें वो मॉन्स्टर चाहिए। आखिर जब लोग डरे हुए होते हैं तो सड़कों पे दंगे, लूटपाट या हंगामा नहीं होता। शॉ ऑर्डर देता है कि शार्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। इधर पेनीवाइज जो सो रहा था जाग जाता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि पिंजरा कमजोर हो गया है। मॉन्स्टर पूरे शहर को धुंध से ढक देता है और टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। पेनीवाइज स्कूल जाता है और बच्चों को डेड लाइट्स दिखाता है। हम मानकर चलते हैं ये मॉन्स्टर की असलियत है। वो विल के पास भी जाता है, उसे हिप्नोटाइज करता है और बाकी बच्चों के साथ मिलकर केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लिली, रॉनी और मार्ज विल के पीछे जाते हैं, पर वो डैगर उन्हें पागल करने लगता है, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता। फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि बारी बारी उसे पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिरॉय को पता चलता है उसका बेटा गायब है। वो डिक के साथ रोज के पास जाता है, जो उन्हें सब बता देती है। अब मेन मकसद ये है कि मॉन्स्टर को केज से भागने से रोका जाए, और केज को ठीक करने के लिए वो टूटे हुए शार्ड की जगह उस डैगर को यूज कर सकते हैं। रोज डिक को एक स्पेशल पोशन देती है ताकि मुर्दे उसे परेशान न करें। डिक डैगर पर कॉन्सेंट्रेट करता है और पता लगाता है बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उधर लड़कियां पेनीवाइज को पकड़ लेती हैं और रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो बहुत स्ट्रांग है। वो मार्ज को मारने ही वाला होता है कि सही टाइम पर अडल्ट्स आ जाते हैं। डिक पेनीवाइज के दिमाग में घुसकर उसे थोड़ी देर के लिए शांत यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। सारे बच्चे होश में आ जाते हैं और अडल्ट्स उन्हें ले जाते हैं। अब उन्हें डैगर को जमी हुई झील यानी फ्रोजन लेक के उस पार ट्री की जड़ में गाड़ना है। जनरल अपने सोल्जर्स के साथ आता है और टैनियल को मार देता है। लिरॉय डैगर अपने बेटे को देता है और कहता है चुपचाप ट्री के पास ले जाओ जब तक वो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। पेनीवाइज होश में आता है, जनरल को देखकर उसे मार देता है और बच्चों की तरफ भागता है, जो बस डैगर को सही जगह पहुंचाने ही वाले थे। अडल्ट सोल्जर से लड़ते हैं और पेनीवाइज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इमॉर्टल है और बार बार ठीक हो जाता है। बच्चे डैगर नहीं गाड़ पाते, पर आखिरी मोमेंट पे रिच का भूत आकर दोस्तों की हेल्प करता है। इसके बाद पेनीवाइज पीछे हट जाता है और 27 साल के लिए सो जाता है। रिच की फ्यूनरल के बाद मार्ज बताती है कि लेक पर पेनीवाइज ने उससे बात की थी। उसने कहा कि टाइम उसके लिए सीधा नहीं है, वो अपनी लाइफ के हर सेकंड में एक साथ एग्जिस्ट करता है। क्लाउन ने यह भी बताया कि मार्ज एक बेटे को जन्म देगी जो आखिरकार उसे मार देगा। ये सेकंड मूवी में होगा। मार्ज को शक है कि पेनीवाइज शायद पास्ट में उनके रिश्तेदारों को मारने की कोशिश करे ताकि वो पैदा ही ना हो पाएं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद रॉनी और उसका बाप डेरी छोड़ देते हैं। लीरॉय और उसकी फैमिली वहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि शहर को प्रोटेक्ट कर सके। रोज भी वहीं रहती है। डिक चला जाता है और पहाड़ों में एक होटल में काम करने लगता है। ये 1980 की फिल्म द शाइनिंग का रेफरेंस है। 26 साल बाद हम असाइलम देखते हैं जहां इंग्रिड एडमिट है। वो किसी की चीख सुनती है और रूम में जाती है।
वहाँ हम पहली इट मूवी के मेन कैरेक्टर की माँ की मौत देखते हैं। ये था फर्स्ट सीजन का एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।